हाय हेलो दोस्तों, के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है हमारा स्लाइस कार्ड। स्लाइस कार्ड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनवाने पड़ते हैं, ये सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्लाइस कार्ड क्या है। स्लाइस कार्ड एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड बोलते हैं उसको, क्रेडिट कार्ड है एक प्रकार का। स्लाइस कंपनी एक क्रेडिट लाइन जारी करती है और वो आपको कार्ड प्रोवाइड करती है और आप उस कार्ड को ऑनलाइन यूज़ करते हो, सामान परचेज करते हो, मोबाइल हो गए, जो भी ऑनलाइन परचेज आप सामान करते हो। उसके बाद में आप इसे बनवाते कैसे हो। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से स्लाइस कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी डिटेल पूछेगी वो करने पड़ेंगे। फिलअप करने के बाद में केवाईसी होगी, उसके बाद आपके पास कार्ड आएगा। उसके बाद आपको एक क्रेडिट लाइन जारी होगी, उससे ऑनलाइन परचेज करोगे और परचेज करने के बाद में एक आपको बिल बनती है, वो 1 से 5 के बीच में आपको बिल भरने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बिल की इंटरेस्ट क्या होती है। अब देखो, सब जो भी अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, स्लाइस क्रेडिट कार्ड, तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि वो लोग इनकम पूछते हैं, सोर्स पूछते हैं, आप क्या करते हो, किस बेस पे आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर आप इनकम है, आपका अच्छा खासा जॉब है या बिजनेस है, तो आप उसके बारे में आप डिटेल बताओगे तो उस बेस पे आपको एक क्रेडिट लाइन जारी करेंगे। आपको जारी करने के बाद में मान लो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जितने भी आपके है लिमिट, उस हिसाब से आपको लिमिट दे देंगे। उसके बाद आप यूज़ करते हो। मान लो अगर आप कुछ फ़ोन वगैरह परचेज कर रहे हो तो 10 20 20 हज़ार का मान लो आप, डी एस 20,000 का आप मान लो फ़ोन परचेज किया। परचेज करने के बाद में आप 1 मंथ के अंदर में अगर बिल बनती है, अगर पे कर दिया तो आपको 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं लगते हैं। मतलब 1 मंथ लेट पे करोगे तो 1 रुपये भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर दूसरे मंथ में इंटर कर गए, अगर दूसरे मंथ में इंटर करने के बाद आपने पे नहीं किया तो 3% के आसपास चार्ज लग जाते हैं। एक तरह से समझो 1 से 5% के बीच में आपको चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि देखिए स्लाइस कार्ड अच्छी कार्ड है। देखिए सबसे पहले सभी तो क्रेडिट कार्ड ही है एक प्रकार का। नॉर्मली अगर बैंक जारी करती है तो उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। अगर नॉर्मली एनबीएफसी कंपनी अगर जारी करती है तो उसको क्रेडिट लाइन कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट लाइन जारी करती है मतलब वो लोग बैलेंस उसमें डाल देते हैं, डालने के बाद में आपको क्रेडिट लाइन जारी कर देते हैं। तो जारी करने के बाद में देखो नॉर्मली होता है क्या, सबके पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं। तो अगर आप यूज कर ले तो 20,000, 25,000 जितने भी, तो आप एक बार में पे कर दिया तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं पे किया तो बढ़ जाती है 2 साल, 6 मंथ, 1 ईयर के आप बेस पे वो बढ़ जाती है और आपको 3 से 3.5% के आसपास चार्जेस देने पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखिए होता है क्या, अगर आप स्लाइस कार्ड आपने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में जो भी डिटेल उसमें पूछते हैं आप फिलअप कर दिए, पैन कार्ड डिटेल, केवाईसी वगैरह सब चीज़ हो जाता है। उसके बाद में आपको इनकम सोर्स पूछते हो, वो आपने डिटेल करने के बाद में आपको एक क्रेडिट लाइन जारी हो जाती है। उसके बाद में आपके घर के आते हैं, कार्ड आता है। उसके बाद आप मान लो किसी भी सामान को परचेज कर रहे हो तो सबसे पहले तो वो 1 से 5% के बीच में चार्ज करते हैं। अगर 1 मंथ के अंदर में आपने उनका बिल पे कर दिया तो फिर आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे। अगर 1 मंथ से एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 1 साल के बाद में 1 साल में डिवाइड हो जाता है। वो ऑप्शन आते हैं कि 3 मंथ में चलाना चाहते हो, 6 मंथ में या 9 मंथ में। पहले होता क्या था कि 3 मंथ तक 0% इंटरेस्ट लगता था। बहुत ही अच्छी कार्ड थी भैया ये। पेटीएम, HDFC, लेजी पे, वन कार्ड, इन सबसे बेटर कार्ड था, सबसे बढ़िया कार्ड था भैया स्लाइस कार्ड। पहले 3 मंथ तक आप पे करते रहो 0% इंटरेस्ट। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है शायद। तो अब आपको एक मंथ भी लेट होगा। 1 मंथ तो हर क्रेडिट कार्ड में नहीं लगते इंटरेस्ट, लेकिन 1 मंथ के बाद अगर जो भी लेट होगा तो आपको 1 से 5% के बीच में चार्ज लग सकते हैं। तो मैं तो बोलूँ कि 1 मंथ के अंदर अगर नहीं होता तो 2 से 3 मंथ में उसको क्लियर करो। और मान लो इनकेस होते हैं किसी के पास पैसे नहीं होते, चाहे कोई कम कमाते, किसी की सैलरी स्लिप 10,000, 12,000 है और 20 से 50,000 के बीच में सामान ले लेते हैं, चाहे वो कैमरा हो, DSLR हो, जो भी वो सामान अगर परचेज कर लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना उन्हें। तो फिर वो धीरे धीरे 2,000, 2,500 करके, 3,000 करके ऐसे पे करने लगते हैं तो उनको इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो मैं तो बोलूँ कि अगर नहीं पॉसिबल है 10,000 में तो बेटर है ना भाई, कम से कम कुछ तो हो गया ना। और अपना काम भी निकल गया, चाहे साइड बिजनेस भी शुरू कर लिया सामान खरीद के, DSLR हो गया, फ़ोन हो गया, जो भी वर्क करना चाहते हैं, जो भी ड्रीम था वो कम से कम एटलीस्ट पूरा तो होगा। कम ही कमाते हैं, कम ही में तो पूरे करने हैं। अब मान लो कोई कम कमाता है तो अपने लिए बहुत है ना उसके लिए। एक कहावत है, तू अपने आप में सिकंदर है। अब देखो,
अंबानी है, हजारों लाखों करोड़ कमाते हैं और मैं 10,000 कमाता हूँ, तो भाई मेरे लिए 10,000 10 लाख करोड़ के बराबर है और उनके लिए 10,000 10 लाख करोड़ 10 करोड़ के बराबर ही है। तो देखो भाई, अब 10,000 ही मैं कमाता हूँ, सोचिए 50,000 का DSLR लेने, तो मेरे पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्रेडिट कार्ड से ही ना लूँगा, क्योंकि मैं तो अपना जो मैं अपना ड्रीम पूरा करना चाहूँगा ना। अब 10,000 के लिए 5 मंथ तो वेट ना करो ना, उसमें भी खर्चे है, सेल्फ खर्चे, हर चीज़ है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो मैं तो बोलूँ क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है। स्लाइस कार्ड तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट लाइन कार्ड है। मैं तो बोलूँ इसको आप जल्दी से इंस्टॉल करो और यूज़ करो। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें। थैंक्स फ्रेंड।